छोटी मोटी झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यही झूठ अगर किसी को धोखा देने के लिए या किसी से झूठ प्रॉमिस करके शादी करने का बहाना बनाकर बोला गया है तो शायद इस पर आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है और आप बलात्कार में आरोपी भी हो सकते हैं। हाल में बढ़ते हुए रेप मामलों में कई बार ऐसा मामला आया है जिसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को लेकर के कई रेप केस फाइल किए गए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दीपक वर्सेस स्टेट हरियाणा केस में यह क्लियर किया है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में क्या क्या मोटिव होने चाहिए, क्या क्या रीज़न पर इसे बलात्कार के दायरे में रखा जाएगा, या फिर अगर प्रॉमिस फेल हो गया तो उसे ब्रीच प्रॉमिस ऑफ मैरिज कहा जाएगा। तो इसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इल मोटिव से, साथ में मेलाफाइड इंटेंशन से किसी बात को, किसी को झूठ बोलता है, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ झूठ बोल करके एक शादीशुदा ज़िंदगी जीते हुए अगर वो किसी अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ये कहता है कि वो आगे उसके साथ शादी करेगा, जबकि वह जानता है कि वो शादी नहीं कर सकता है और क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर बलात्कार का मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें 10 साल की सज़ा होगी। सेक्शन 69 ऑफ BNS इस बात को क्लियर करता है कि कोई व्यक्ति अगर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करता है कि आगे फ्यूचर में, भविष्य में, मैं आज तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लो या मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वह यह जानता है कि वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा या उसकी मंशा उससे शादी करने की या घर बसाने की नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसके साथ समय बिताने की है, तो ऐसे व्यक्तियों पर रेप का मामला चलाया जाएगा और इन पर कठोर दंड दिया जा सकता है। इसी तरह से दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में ब्रीच प्रॉमिस ऑफ मैरिज की भी बात की गई है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की मंशा गलत नहीं होती, वह प्रॉमिस तो करता है कि मैं तुम्हें आगे शादी कर लूँगा, लेकिन किन्हीं परिस्थिति में या किसी कारण से, किसी भी रीज़न से, चाहे वो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से हो या पारिवारिक दबाव हो या किसी भी कारण से वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर सकता, तो ऐसे में उसे ब्रीच प्रॉमिस कहा जाएगा और इस पर आप रेप का मुकदमा नहीं दायर कर सकते और ऐसे लोगों पर वह रेप का कन्विक्शन नहीं होता है। तो यह अभी हाल में बढ़ते हुए मामलों में देखा गया है कि कई बार महिलाएं या लड़कियां यह जानते हुए कि परिणाम आगे फ्रूटफुल नहीं होगा या फुलफिल नहीं हो पाएगा जिस तरह से वह सोच रही हैं, या जानते हुए कि कोई शादीशुदा व्यक्ति है या किसी अदर कास्ट का व्यक्ति है और हम इसका परिणाम शादी में नहीं बदलेगा, फिर भी अगर शादी कंसेंसुअल सेक्स करती हैं या शारीरिक संबंध बनाती हैं तो इस तरह के मामलों को रेप के दायरे में नहीं लाया जा सकता।